नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि मैं आपको अपने देसी कल्चर के हिसाब से जो हमारी चारों अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ होती है, योगा, आयुर्वेद, तंत्र विद्या और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र, इन चारों से रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आज इत्तेफाक से शनिवार का ही दिन है और मैं चाहता हूँ शनिवार को ही शनि ग्रह को ही हम थोड़ा डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और उसके अलावा एक जो कॉमन बीमारी है मैं उसका कुछ रेमेडी भी बताऊँगा। तो सबसे पहले शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जिसको न्यायिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो न्याय के देवता माने जाते हैं वो आपको आपके कर्म के हिसाब से फल देते हैं, ठीक है। शनि का जो प्रिय दिन होता है वो शनिवार ही होता है और दो तीन चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो उनको काला रंग बहुत पसंद है, ठीक है, और एक उन्हें मज़दूर बहुत पसंद है। मज़दूर इन द सेंस जो शारीरिक काम करते हैं, जैसे कोई रिक्शा चालक हो गया, कोई लेबर हो गया, इस तरह के जो लोग होते हैं वो उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो ऐसे दिन में अगर आप काला रंग पहने, काली कमीज हो गई, काली पैंट हो गई, काले जूते हो गए, काला रंग अगर आप पहने तो वो उनको बहुत पसंद करता है, शनिदेव को। और इस दिन आपको आपके बाल नहीं काटने चाहिए जिनके बाल काले कलर के होते हैं। अब जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं, उनकी बात अलग है। जिनके बाल काले रंग के होते हैं उनको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि ये शनिदेव को बहुत पसंद होते हैं। अगर आप तिल चढ़ाए, काले रंग की दाल चढ़ाए, तो ये सब भी शनिदेव को बहुत पसंद आता है। दूसरा, जो मज़दूर कैटेगरी के लोग होते हैं, अगर वो आपके पास काम कर रहे हैं तो कभी भी कम से कम शनिवार के दिन तो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि चलो मैं आधे घंटे पहले निकलना चाहता हूँ, आधे घंटे पहले छुट्टी दे दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए। और उनको पैसा जो है पसीना सूखने से पहले पहले, ये पुराने शास्त्रों में भी लिखा था, मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी सिखाया था कि मज़दूर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले पहले दे दो, तो वह खुश हो जाता है और फिर आपके ऊपर शनि की जो कृपा है वो बनती है, ठीक है। अब शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती, ये दोनों भी बहुत फेमस है। महादशा के बारे में कभी मैं पूरी डिटेल में दोबारा वीडियो बना दूंगा। जो इनकी साढ़े साती होती है वो ऐसा समय होता है जब वो आपकी परीक्षा लेते हैं, शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं। और इस साढ़े साती के दौरान आपकी एक कठिन परीक्षा के साथ साथ आपके कर्मों का फल भी आपको दिया जाता है। तो इस समय वो आपको जो है थोड़ा सा मतलब ये आपके अंदर एक आइडिया डालेंगे कि कुछ नया करो। जैसे मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो बोलेंगे ये बस बहुत हो गया, छोटी मोटी नौकरी, कुछ बड़ी नौकरी करनी है, ठीक है, कुछ बड़ा काम करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर आइडिया डालेंगे, लोकेशन चेंज करनी है, इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर आइडिया डालेंगे कि आपको कुछ बड़ा ट्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि फिर आप जब अगर आप सही में कर जाओगे, आपने जॉब चेंज करी या आप किसी और लोकेशन में चले गए, तो फिर क्या होगा, 3-4 महीने आपकी ढंग से रगड़ाई होगी, ठीक है। 3-4 महीने आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, वो कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप उसमें खरे उतरे रहे, अगर आप उसमें लगे रहे, तो फिर आपको उसका बेनिफिट भी बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये तो हो गई कि मतलब अगर आपको स्ट्रगल करना पड़े तो कैसे करना पड़ सकता है। इस समय में अगर आप अपने कर्म सुधार लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जिसमें अगर आप परीक्षा में सक्षम हुए तो आप बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं।
दुनिया के जो बड़े बड़े जिनको हम टॉप पीपल कह सकते हैं, वीआईपी कह सकते हैं, उन लोगों ने अपने आप को साबित 7.5 में ही किया है। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, 2014 में उनकी 7.5 शुरू हुई थी। 2014 में ही उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। उसके अलावा आप मनमोहन सिंह जी को जानते हैं, उन्होंने भी अपने 7.5 में ही अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो यदि आप अपने कर्म सही रखते हैं तो 7.5 के दौरान आप अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं और अपने पूरे जीवन काल का सबसे ज़्यादा जो आप लाभ है वो 7.5 में ही उठा सकते हैं। क्योंकि शनि को खुश करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको आपके कर्म सही करने होते हैं। शनिदेव कर्म के फलदाता है। और इसके अलावा तो मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आपने ढैया शब्द सुना है तो जो 2.5 साल की, जो उस 7.5 के अंदर ही जो 2.5 साल के 3 चरण बनेंगे वो ढैया हो गई। बाकी महादशा के बारे में मैं कभी दोबारा एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आपको जो अगर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो शनिदेव का ही होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।